चलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो बेसिक बातें थी वो बताई थी हमने। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। हम जो आपके बुक में थियरी है वो थियरी में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लेकिन जो जी और नीट के लिए इम्पोर्टेंट टर्म्स है और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो देखेंगे ज़रूर, और कैसे कैसे एग्जाम्पल बनते हैं वो पहले देखेंगे और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, टू दी पॉइंट बात करेंगे। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद जो क्वांटिटी होती है उसका यूनिट पता होना चाहिए, और इसके बाद अगर आपको क्वांटिटी का यूनिट पता है तो आप उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो। चलो, अब क्वेश्चन ये है कि डायमेंशनल फार्मूला लिखे कैसे। तो हमारे पास टोटल 3 फंडामेंटल डायमेंशन है। एक है मास, जो क्वांटिटी है, मास है, लेंथ है और टाइम है। अगर कोई क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी हो, अगर इसमें मास आए तो इसका यूनिट है किलोग्राम, और डायमेंशनल फार्मूला में हम उस मास को कैपिटल एम के द्वारा डिनोट करेंगे। कैपिटल एम लिखेंगे। जहाँ पे किलोग्राम होगा, जहाँ पे मास होगा कोई भी क्वांटिटी में, वहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल एम। ऑलवेजली डायमेंशनल फार्मूला आर रिटन इन कैपिटल लेटर। चलो, इसके बाद सेकंड क्वांटिटी है हमारी, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। उसको जो यूनिट है लेंथ का वो मीटर है, और अगर कोई भी क्वांटिटी में मीटर आए यूनिट में, अगर कोई भी क्वांटिटी में लेंथ आए तो उसको हम कैपिटल लेटर एल से डिनोट करेंगे। ये हमारी दूसरी क्वांटिटी थी। और तीसरा है टाइम, और टाइम को हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। अगर कोई क्वांटिटी में टाइम आता है और सेकंड आता है, मीन्स उसका यूनिट है सेकंड, तो हम उसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से। चलो, यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको पता चले। मास, उसका यूनिट है किलोग्राम, हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम। लेंथ है, इसका यूनिट है मीटर, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल एल। टाइम है, उसका यूनिट है सेकंड, उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल टी। मीन्स हमारा जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल डायमेंशन है, वो है एम एल टी। ओके, अगर इसके बाद भी आगे देखेंगे हम, एम एल टी के सिवा भी आगे आते हैं और भी जो फंडामेंटल है, और उसके जो सॉल्व हम आगे करेंगे। चलो, यहाँ पे मैंने सारे एग्जाम्पल लिए हैं, आपको पता चले इसलिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी लिखी है, देखो, डिस्टेंस। दूसरा लिखा है थिकनेस, थर्ड लिखा है विड्थ, लेंथ। आप सोचो कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। हम डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। थिकनेस, तो थिकनेस भी मीटर में मेज़र करते हैं। चलो, हाइट है, उसको भी मीटर में, विड्थ है, लेंथ है, सब मीटर में मेज़र करते हैं। मीन्स ये जो सब क्वांटिटी है जिसका यूनिट मीटर है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो इसमें कोई किलोग्राम नहीं है, तो एम की कितनी पावर होगी, 0 पावर होगी। भाई, यूनिट में जितनी पावर हो इतनी डायमेंशनल फार्मूला में पावर करनी चाहिए, वो हमारा रूल्स है डायमेंशनल एनालिसिस का। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखे, यहाँ पे ओनली मीटर है। मीटर मीन्स लेंथ होती है, तो एल की 1 पावर होगी। चलो, एरिया, तो एरिया का यूनिट क्या है भाई, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे m0 L2, क्योंकि मीटर का स्क्वायर है तो L की पावर 2, T0, तो m0 L2 T0, ये कौन का डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास, एरिया का। चलो, इसके बाद है वॉल्यूम। चलो, वॉल्यूम का भाई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m0 L3 T0। चलो, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या है, मीटर/4। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला कौन सा आएगा, m0 L4
T0 मीन्स मीटर की 4 पावर है तो L की 4 पावर होगी, बाकी M की 0 पावर, T की 0, क्योंकि इसमें कोई मास नहीं है और कोई टाइम नहीं है। चलो आपको पता चल जाया होगा। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं, डिराइव करते हैं सब जो 1 बाय 1 क्वांटिटी इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है फिजिक्स के लिए, तो वो हम देखेंगे बाद में। जो जी और नीट का जो क्वेश्चन है सब पूछते हैं क्वेश्चन डायमेंशनल एनालिसिस से, वो हम सॉल्व करेंगे। चलो मान लो कि मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। चलो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए तो सबसे पहले आपको वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ऐसे हम लिखते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट किस में हम मेज़र करते हैं? लेंथ में। चलो टाइम हम सेकंड में। तो टूंक में लास्ट में इन लास्ट इसका जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। चलो अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, यहाँ पे मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखूंगा। चलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो ऐसे आएंगे मीटर, चलो कोई किलोग्राम नहीं है तो एम की कितनी पावर होगी? 0 पावर होगी। चलो यहाँ पे एक लेंथ है तो एल की 1 पावर होगी, और डिनोमिनेटर में सेकंड है तो डिनोमिनेटर में टी की 1 पावर होगी। अगर आपके यूनिट में डिनोमिनेटर में कोई यूनिट होता है तो हम डिनोमिनेटर में फंडामेंटल क्वांटिटी लिखेंगे और उसकी पावर लिखेंगे, तो उसका फाइनली आंसर ऐसा होगा डायमेंशनल फार्मूला m0 L1 T-1। चलो ऐसा होगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप देखो कैसे हमने प्रूव किए। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मीन्स आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको डायमेंशनल फार्मूला प्रूव करना है, MLT में लिखना है, तो आपको उसका फार्मूला या आपका उसका यूनिट पता होना चाहिए। चलो इसके बाद हम देखते हैं वेलोसिटी के बाद, मान लो कि हमें मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, मोमेंटम का। चलो तो मोमेंटम का जो फार्मूला है हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एम इंटू वी। चलो यहाँ पे m मीन्स मास एंड यहाँ पे है वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी का हमने अभी प्रूव किया। वेलोसिटी का मतलब क्या है? लेंथ बाय टाइम। तो अब आप प्रूव करो, मास का होगा m1, चलो लेंथ है तो L1 होगा, लेंथ का मीटर पर। उसका हम यूनिट लिख देते हैं सबसे पहले, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऐसा होगा। चलो किलोग्राम का होगा m1, मीटर का होगा L1 बाय T1, और T1 आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे तो माइनस पावर होगी। तो मोमेंटम का हमारा डायमेंशनल फार्मूला है, क्या होगा? m1 L1 और T-1। चलो इसके बाद हम देखते हैं एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी देखी, मोमेंटम देखा। चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड हमने अभी देखा, और टाइम का यूनिट है सेकंड। मीन्स एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो अब मुझे डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पे कोई किलोग्राम नहीं है तो एम की कितनी पावर होगी? 0। चलो यहाँ पे मीटर है, ओनली 1 मीटर है, तो एल की कितनी पावर होगी? 1 होगी। चलो अब डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर मीन्स सेकंड स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर, वो डिनोमिनेटर में होगा। ओके, चलो तो ये डिनोमिनेटर टी स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा तो -2 पावर होगी। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो होगा m0 L1 T-2। ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। चलो इसके बाद हम देखते हैं और इम्पोर्टेंट टर्म से क्वांटिटी है फोर्स। चलो फोर्स को हम F से डिनोट करते हैं, उसका जो फार्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका यूनिट होगा किलोग्राम। अभी हमने एक्सेलरेशन का यूनिट देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब उसका डायमेंशनल फार्मूला हम देखते हैं। यहाँ पे देखो किलोग्राम है तो m की कितनी पावर होगी? 1 पावर होगी। चलो मीटर है तो l की कितनी पावर होगी?
1 और डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है तो t स्क्वायर होगा, मीन्स m1 L1 t-2। ये फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है, फोर्स का यूनिट न्यूटन भी आप लिख सकते हो। तो अब हम फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे, क्योंकि फोर्स ऐसी क्वांटिटी है वो ज़्यादातर यूज़ होगी फिजिक्स में। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला अब हम याद रख देंगे, m1 L1 t-2। ये हमारा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है। चलो फोर्स से आगे हम देखते हैं प्रेशर। चलो प्रेशर को आपको पता होना चाहिए। प्रेशर का जो फार्मूला है, प्रेशर, उसको हम लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलो फोर्स का अभी मैंने बोला आपको, फोर्स को जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m1 L1 t-2 अब याद रखेंगे। और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला है मीटर स्क्वायर है, मीन्स m⁻² होगी। क्लियर। तो फोर्स बाय एरिया m1 L1 t-2 फोर्स है और एरिया है मीटर स्क्वायर सॉरी, यहाँ पे l⁻² होगी। मीटर स्क्वायर है तो लेंथ होगी तो l⁻² होगी। तो यहाँ पे होगा m1 1 - 2 तो -1 होगा और t-2। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L-1 t-2। ये हमारा कौन सा डायमेंशनल फार्मूला है? प्रेशर का है। क्लियर। तो इसमें जो अब फोर्स यूज़ होता है, इसलिए मैं फोर्स का डायरेक्टली फार्मूला यहाँ पे लिख दिया m1 L1 t-2। तो ये फोर्स का प्रेशर का। चलो इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन। तो वर्क डन W से डिनोट करते हैं और उसका जो फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स न्यूटन इंटू मीटर। तो जो फोर्स का फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला, इसके साथ मीटर मीन्स L1, तो डायमेंशनल फार्मूला और वर्क डन क्या होगा? m1 L2 t-2 होगा। m1 L2 t-2, तो वर्क डन का होगा m1 L2 t-2। इसमें भी देखो आप फोर्स डायरेक्टली यूज़ न्यूटन है तो डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर दिए। तो आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखना पड़ेगा। m1 L1 t-2 ये फोर्स का है, इसके साथ मीटर मल्टीप्लिकेशन किया है तो L1 की पावर 1 बढ़ गई, तो m1 L2 t-2 ये हमारा वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो इसके बाद हम देखते हैं टॉर्क। चलो टॉर्क का आप रोटेशनल मोशन 11th साइंस में स्टडी करेंगे आगे। ओके, तो टॉर्क का जो फार्मूला है वो ऐसा है, फोर्स इंटू रेडियस। रेडियस हम मीटर में मेज़र करते हैं, फोर्स न्यूटन में मेज़र करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क का यूनिट होगा। ये टॉर्क है, आधी क्वांटिटी ऐसी होगी कि जो आप नहीं जानते होंगे और वो आगे 11th और 12th साइंस में हम स्टडी करेंगे, उसका भी डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे हम देखेंगे। चलो टॉर्क का है न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा यूनिट है। तो न्यूटन मीन्स फोर्स m1 L1 t-2 इंटू मीटर मीन्स L1। तो आप देखो m1 L2 t-2 आपका जो वर्क डन था, और वर्क डन का और टॉर्क का दोनों का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो सेम है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टॉर्क इज इक्वल। ओके, चलो तो टॉर्क का हो गया m1 L2 t-2। चलो इसके बाद हम स्ट्रेस देखते हैं। स्ट्रेस का मतलब होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया सिमिलर टू प्रेशर। चलो स्ट्रेस का बहुत टाइप्स होता है। शियर स्ट्रेस होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, टॉर्सनल स्ट्रेस। तो सबका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है, फोर्स पर एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला था वो ही स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला बनेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, तो फोर्स मीन्स m1 L1 t-2 और डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर मीन्स L2, तो m1 L-1 t-2 सिमिलर टू प्रेशर। तो स्ट्रेस का और प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सेम आएंगे, बिकॉज जो हमारे पास उसका जो फार्मूला है स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया वो सिमिलरली टू प्रेशर है, इसलिए स्ट्रेस और
प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं जिसका भी डायमेंशन नहीं मिलता है, जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है वो सबका डायमेंशनल फार्मूला 0 होगा। मान लो कि एग्जांपल देखते हैं हम स्ट्रेन, तो स्ट्रेन को हम बोलते हैं चेंज इन लेंथ और चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, उसको बोलते हैं डेल्टा एल बाय एल। चलो उसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर बाय मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, और यूनिट लेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला 0 होगा, m0 l0 t0 ऐसे हम लिखेंगे। क्लियर। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है क्योंकि वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। ऐसे ही हम एंगल का भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिख सकते हैं, एंगल है, इसके अलावा रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कोई इंडेक्स होता है तो उसका भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, m0 l0 t0 हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि उसका कोई यूनिट नहीं होता इसलिए। क्लियर। चलो इसके बाद हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज 11th के बाद 12th साइंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक का हमारे पास 3 या 4 चैप्टर होगा टोटल, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा, अभी तक हमने MLT में देखा है, एक और क्वांटिटी आप ऐड करेंगे अब, एम्पियर, जो जिसका यूनिट एम्पियर मीन्स करंट का यूनिट है हमारे पास एम्पियर, करंट जो क्वांटिटी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पियर, उसका यूनिट, इसको हम लिखेंगे कैपिटल A। अगर कोई टेम्परेचर होता है तो उसका यूनिट होता है केल्विन और उसको हम डिनोट करेंगे थीटा। तो हमारे पास टोटल अब 5 डायमेंशनल फार्मूला के लिए क्वांटिटी हो गई, मास, लेंथ, टाइम, करंट एंड टेम्परेचर। चलो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क बाय डिस्चार्ज। क्लियर। वर्क बाय डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो जो हमारे पास करंट होता है वो करंट कहाँ से मिलता है, तो डिस्चार्ज बाय टाइम Q बाय टी। तो Q का फॉर्मूला होगा I इंटू टी, I मीन्स करंट। तो वर्क डन बाय डिस्चार्ज, वर्क का फॉर्मूला हमने अभी देखा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्चार्ज मीन्स I इंटू टी, यहाँ पे मैंने लिखा है। चलो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, I मीन्स करंट का यूनिट है एम्पियर, इसको हम कैपिटल A से लिखेंगे, और जो टाइम है उसका यूनिट है सेकंड। चलो अब 4 क्वांटिटी है, 4 यूनिट है, 4 यूनिट जो है उसका हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है। तो न्यूटन का क्या है, m1 l1 t-2 है। चलो मीटर का क्या है, तो L1 होगा, मीटर मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स L1 पावर। चलो एरिया सॉरी एम्पियर, एम्पियर को हम लिखेंगे A1, और सेकंड को हम लिखेंगे T1। अब ये जो A1 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा, और जो सेकंड है मीन्स T1 पावर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो माइनस पावर होगा। तो क्या होगा, M1, ये जो L1 है, ये L1 है तो L2 पावर होगी, ये T-2 है, ये T1 पावर है, 1 ऊपर जाएगी तो T-3 पावर होगी, और एक की 1 पावर है वो ऊपर जाएगी तो एक की कौन सी पावर बनेगी, -1 पावर बनेगी। क्लियर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 l2 t-3 a-1, वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। अगर 5वीं क्वांटिटी मैंने बताई, अगर कोई भी जगह पर टेम्परेचर आता है तो उसको हम डिनोट करेंगे थीटा, जैसे हमने करंट को A से डिनोट किया वैसे हम इसको डिनोट करेंगे थीटा से, टेम्परेचर को डिनोट करेंगे थीटा से। चलो इसके बाद हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसको K से डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास फार्मूला है PV इज इक्वल टू KT, P मीन्स प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, K मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T मीन्स टेम्परेचर। चलो आप K से लीड करो तो PV बाई T बनेंगे। चलो प्रेशर तो हमने अभी देखा, प्रेशर मीन्स फोर्स बाय एरिया। चलो वॉल्यूम को हम एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम को
लिखा हमने एरिया इंटू लेंथ, डिनोमिनेटर में टी है, टी मीन्स टेम्परेचर है, यहाँ पे आप मिस्टेक मत कीजिए, टी सेकंड नहीं है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है टेम्परेचर। तो यहाँ पे एरिया कट हो जाएगा F इंटू एल बाई टी। चलो अब आप यूनिट लिखो तो यूनिट ऐसे मिलेंगे, न्यूटन इंटू मीटर पर केल्विन। न्यूटन इंटू मीटर को आप एनर्जी भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर को आप टॉर्क भी लिख सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर को आप वर्क डन भी लिख सकते हो। कोई भी एनर्जी लो आप, उसका यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर, उसका जूल भी आप बोल सकते हो, और उसका जो डायमेंशन होगा वो होगा m1 L2 T-2। यहाँ पे चलो फोर्स का होगा m1 L1 T-2, लेंथ का होगा L1, तो टेम्परेचर का होगा θ1। हम लास्ट जो प्रूव किया था हमने पोटेंशियल डिफरेंस में, उसमें भी हमने बताए थे कि जैसे ही हम करंट को कैपिटल A से डिनोट करते हैं डायमेंशनल फार्मूला में, वैसे ही हम टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करेंगे। तो टेम्परेचर का जो यूनिट है वो केल्विन है, और उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। केल्विन की 1 पावर है, इसलिए थीटा की 1 पावर होगी। तो फिर से देखते हैं, न्यूटन m1 L1 T-2, लेंथ मीन्स मीटर तो L1, और टेम्परेचर मीन्स केल्विन तो θ1। चलो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L1 है, तो L की 2 पावर होगी m1 L2 T-2 θ-1। तो ये जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला है m1 L2 T-2 θ-1, ये जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। क्लियर? ओके, चलो इसके बाद कांस्टेंट लिया है, तो इसके बाद हम प्लैंक कांस्टेंट भी देख लेते हैं। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला के लिए सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है वो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ। हमारे पास जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच एफ, इसका हम यूज़ करेंगे। वहाँ पे E इज इक्वल टू एनर्जी, E का मतलब है एनर्जी, H मीन्स प्लस कांस्टेंट, और F का मीन्स है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1/टाइम। चलो यहाँ से हम H को लीड करें तो एनर्जी बाय F होगा। चलो एनर्जी मीन्स वर्क डन लिख सकते हो आप, और फोर्स मीन्स 1/टाइम। चलो टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लैंक कांस्टेंट का वर्क इनटू टाइम। चलो वर्क डन मीन्स न्यूटन इंटू मीटर, और टाइम का मीन्स सेकंड, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L1 T-2। ये न्यूटन का हुआ, मीटर हुआ तो L1, और सेकंड का हुआ T1। तो फाइनल डायमेंशनल फार्मूला होगा n1 L2 T-1। ये जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला हुआ m1 L2 T-1, ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो हमारा कौन सा है, प्लैंक कांस्टेंट का। तो हमने दो कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला देखा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर? चलो प्लैंक कांस्टेंट के बाद देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। तो सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, आगे हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर NCERT में आई थिंक चैप्टर नंबर 8 है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r²। इट इज directly proportional to the mass and inversely proportional to the square of the distance between two mass. G is a gravitational constant। चलो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो r² डिनोमिनेटर से f के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और m1 m2 मल्टीप्लिकेशन में है तो जो f के डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो f इंटू r² बाय m1 m2, ऐसा हमारा G का फार्मूला है। चलो यूनिट लिखे तो F का यूनिट है न्यूटन, r² का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, m1 m2 मीन्स 2 किलोग्राम है तो किलोग्राम का स्क्वायर। तो G का डायमेंशनल फार्मूला के पहले हमारा जो यूनिट आए वो है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। चलो यहाँ पे न्यूटन मीन्स m1 L1 T-2, मैंने पहले भी किया था आपको। फोर्स मीन न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इज अ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी फॉर फिजिक्स। तो m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ स्क्वायर L2, किलोग्राम स्क्वायर मीन्स m
पावर 2। तो ये m पावर 2 ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा। ये L2 और L1 है तो L3 बनेंगे, और t माइनस 2 है तो t माइनस 2 ही बचेंगे। तो हमारा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ये जो हमारा फार्मूला है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ m माइनस 1 L3 t माइनस 2। ये जो इम्पोर्टेंट है अभी तक हमने देखा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा इम्पोर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो डायमेंशनल फार्मूला है वो पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। चलो इसके बाद हम देखते हैं जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसका हम देखते हैं। चलो तो सबसे पहले देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। चलो एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा, और इसको हम लिखते हैं वेलोसिटी बाय रेडियस। चलो वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, और जो रेडियस है उसका भी आपको यूनिट पता है मीटर। मीटर मीटर कट जाएगा 1 बाय सेकंड, 1 बाय सेकंड मीन्स 1 बाय टी। तो आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हो, डायमेंशनल फार्मूला 1 बाय टी मीन्स 1 बाय सेकंड, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा m0 L0 t माइनस 1, ऐसा डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो आप सोचिए फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला और एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, दो डायमेंशनल फार्मूला सेम हो गए, क्योंकि सेकंड इनवर्स वो फ्रीक्वेंसी का भी यूनिट है। इसलिए आप एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला आप फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है? mv/r मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। चलो मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। रेडियस का यूनिट क्या है? मीटर, मीन्स किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय सेकंड। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का यूनिट आ गया। चलो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो न्यूमरेटर में क्या है? किलोग्राम मीन्स m पावर 1 होगी, मीटर स्क्वायर है तो l की पावर 2 होगी, और डिनोमिनेटर में सेकंड है तो सेकंड का मतलब क्या है? t की पावर 1। ये t की पावर 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो -1 पावर होगी। तो हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m1 L2 t माइनस 1 होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, ऐसी बहुत क्वांटिटी है भाई फिजिक्स में, हर चैप्टर में मिनिमम आपके पास 5-10 न्यू क्वांटिटी मिल जाएगी, तो सबका डायमेंशनल फार्मूला आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक डायमेंशनल फार्मूला एग्जाम में पूछते हैं। चलो इसके बाद हम देखते हैं, मान लो कि हमने डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v। चलो मास का यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। इसका डायमेंशनल फार्मूला मुझे लिखना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। किलोग्राम का होगा m1, कोई टाइम नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में L3 है तो t की कोई पावर नहीं है, तो m1 L-3 और t0 होगा, m1 L-3 एंड t0 होगा। ये जो फार्मूला है ये हमारा डेंसिटी को हुआ। क्लियर? तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v किलोग्राम पर मीटर क्यूब, m1 L-3 t0 होगी। क्लियर? चलो इसके बाद हम देखते हैं, चलो एक क्वांटिटी है विस्कोसिटी हम देखते हैं, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। और विस्कोसिटी के लिए सबसे पहले आपको ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पता होना चाहिए। टाउ मीन्स शियर स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है। म्यू विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी,
इसकी डेफिनेशन इस तरह दी जाती है, द फ्लूइड प्रॉपर्टी इन विच द फ्लूइड मीन्स जो प्रॉपर्टी और जो क्वांटिटी है वो फ्लूइड में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, वन टाइप ऑफ फ्लूइड को रेजिस्ट करती है, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। डी है, डी को हम वेलोसिटी बोलते हैं, और डी है वो हाइट है, डिस्टेंस बोलते हैं। चलो यहाँ पे हम म्यू, तो स्ट्रेस का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये डिस्टेंस इस तरह जाएगी तो मीटर होगा, और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड नीचे होगा। चलो तो ये जो मीटर है सेकंड ऊपर जाएगा तो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा विस्कोसिटी का यूनिट होगा न्यूटन। चलो आप यहाँ से म्यू को तो टाउ इंटू डिस्टेंस डी वाई बाई डी यू ऐसा बनेगा, तो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा विस्कोसिटी का यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। चलो डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो न्यूटन का है m1 L1 T-2, चलो सेकंड का है T1 और मीटर स्क्वायर का होगा L2, तो क्या बनेगा m1 L-1 T-1। तो विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 L-1 T-1। ये जो हमने विस्कोसिटी देखी है उसको बोलते हैं हम डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं, उसको डिनोट किया जाता है म्यू। और कैसे हम इसको लीड करेंगे, कौन से फार्मूला, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज अ फ्लूइड प्रॉपर्टी, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज m1 L-1 T-1। क्लियर। चलो अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछे उसको न्यू से, जिसको न्यू से बोलते हैं, न्यू लिखते हैं उसको, और इसका फॉर्मूला है म्यू बाय रो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। चलो तो डायनेमिक विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास है, अभी हमने प्रूव किया, डेंसिटी का भी हमने अभी प्रूव किया m1 L-3। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट है ऐसे मीटर स्क्वायर पर सेकंड बोलते हैं उसको यूनिट में, आप म्यू और रो का यूनिट लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। तो m1 कट जाएंगे, L⁻² होगी और T-1 होगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये है L⁻² T-1, इसमें कोई किलोग्राम नहीं होगा, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट है वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। जो डायनेमिक विस्कोसिटी थी उसका यूनिट था न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो दोनों विस्कोसिटी है डायनेमिक और काइनेमेटिक, तो उसका दोनों डायमेंशनल फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर। चलो इसके बाद हम देखते हैं, चलो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हम प्रूव करें रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई आई। चलो वोल्टेज तो हमने अभी देखा था W बाई Q, वर्क डन बाय डिस्चार्ज अथवा चार्ज, Q इंटू आई। चलो अगर Q इज इक्वल टू हमें पता है I इंटू T हम लिखते हैं, तो रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय I इंटू T इंटू आई, मीन्स वर्क डन हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। चलो I मीन्स एम्पियर स्क्वायर और T मीन्स सेकंड। चलो अब फॉर्मूला लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, न्यूटन का होगा m1 L1 T-2, मीटर का होगा L1, एम्पियर स्क्वायर का 8⁻², सेकंड का होगा T1। फाइनल फार्मूला होगा m1 L2 T-3 A2। तो हमारा रेजिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1 L2 T-3 और A-2, A न्यूमरेटर में जाएंगे तो -2 होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस का फाइनल डायमेंशनल फार्मूला है। क्लियर। तो रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अलावा
हमने आगे देखे फोर्स, ये जो सब डायमेंशनल फार्मूला है वो बेसिक है और इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए। चलो अब मैं सभी डायमेंशनल जो क्वांटिटी है, इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, वो हम लिस्ट करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, उसका डिनोट मीन्स किसी से हम मान लो कि रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो किस क्वांटिटी को किस नंबर से डिनोट करते हैं तो वो हम लिखेंगे, और इसके बाद लास्ट में उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो आपको ये जो हम लिस्ट करते हैं वो आपको लिस्ट करना पड़ेगा पहले, और बाद में हम जो जी और नीट में से जो डायमेंशनल एनालिसिस रिलेटेड, अभी डायमेंशनल जो होमोजेनिटी हो ये सब हम देखेंगे, थियोरेटिकल सम टॉपिक देखेंगे, बाद में जो जी और नीट का जो क्वेश्चन है इस टॉपिक पे तो हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो इसके बाद जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटी है इसमें हमने टोटल 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी है, सबसे जो फर्स्ट कॉलम है इसमें नंबर लिखा है, दूसरी कॉलम में फिज़िकल क्वांटिटी है, थर्ड कॉलम में सिंबल है जो क्वांटिटी को हम सिंबल देते हैं, और लास्ट जो कॉलम है इसमें डायमेंशन है। तो 4 कौन सी जो डिवाइड किया है हमने फिज़िकल क्वांटिटी को, तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूसरी जियोमेट्रिक, जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम लेंगे, नंबर 3 है काइनेमेटिक क्वांटिटीज़, और नंबर 4 है डायनेमिक क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ, मास और टाइम हमने पहले भी देखे थे। लेंथ का जो सिंबल है वो L है और उसका डायमेंशन होगा m0 L1 T0। सबको पता है मास, तो मास का जो सिंबल है वो होगा m और उसका डायमेंशन होगा m1 L0 T0। क्लियर? चलो इसके बाद टाइम है, तो टाइम का जो सिंबल है वो सिंबल होगा, चलो एक कॉलम हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, यहाँ पे एक कॉलम हम ऐड कर देते हैं, यूनिट का कॉलम हम ऐड कर देते हैं। यूनिट में लेंथ का होगा मीटर, मास का होगा किलोग्राम, टाइम का होगा, यहाँ पे यूनिट की कॉलम हम ऐड कर देते हैं, टाइम का होगा सेकंड, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब। तो फंडामेंटल डायमेंशन में आप देखो लेंथ का यूनिट है मीटर जिसका सिंबल हम L करेंगे, कैपिटल L, और डायमेंशन है m0 L1 T0। ऐसे मास का यूनिट है किलोग्राम, डायमेंशन होगा m1 L0 T0 डिनोटेड बाय कैपिटल M। टाइम का यूनिट है सेकंड और इसका जो डायमेंशन है वो होगा m0 L0 T1। ओके, इसके बाद जियोमेट्रिक जो क्वांटिटी है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी हमें जो उसको स्प्लिट की है, इसमें जियोमेट्रिक है, इसमें एरिया और वॉल्यूम हमने लिया है, लेंथ फंडामेंटल में है और एरिया वॉल्यूम दोनों जियोमेट्रिक में है। तो एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है, उसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं हम, उसका सिंबल है, और उसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, डायमेंशनल फार्मूला m0 L2 T0 होगा। चलो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है उसका यूनिट वॉल्यूम, तो सिंबल होगा V, और उसका डायमेंशन जो आप वेलोसिटी और वॉल्यूम में कंफ्यूज ना हो इसलिए V कट कर देते हैं हम, तो उसका सिंबल हम V कट से लेंगे, और डायमेंशनल फार्मूला है m0 L3 T0। तो ये दो फंडामेंटल जियोमेट्रिक क्वांटिटी है। चलो इसके बाद तो काइनेमेटिक क्वांटिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले वेलोसिटी जिसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, जिसका सिंबल है V, और डायमेंशनल फार्मूला है m0 L1 T-1। ये यूनिट से हम डायमेंशनल फार्मूला आपको आगे सिखाए, तो आप वेलोसिटी है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, देख लो m0 L1 T-1। यहाँ पे पूरा रिपीट हो जाएगा आपको। मैंने 4 टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड की है, फंडामेंटल, जियोमेट्रिक, ये काइनेमेटिक, और उसके बाद देखेंगे अब डायनेमिक क्वांटिटीज़। चलो एंगुलर वेलोसिटी का तो 1/सेकंड मैंने वहाँ पे भी बोला था, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का होगा 1/सेकंड जिसका सिंबल है ओमेगा, जिसका डायमेंशनल फार्मूला है T-1 m0 L0 T-1। चलो एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटेशनल वेट होता है W = m/g, तो जो g होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नंबर 3 और नंबर 6 दोनों का जो
यूनिट है वो सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों एक्सेलरेशन में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो उसका डायमेंशनल फार्मूला है L1T-2। एक्सेलरेशन का सिंबल है A और ग्रेविटी एक्सेलरेशन का सिंबल है G। चलो इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन को उसका जो यूनिट है 1/सेकंड स्क्वायर, मीन्स उसको सिंबल है अल्फा, और इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा 1/सेकंड स्क्वायर है, मीन्स T⁻² पावर। चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स, डिस्चार्ज, मैंने डिस्चार्ज आपको नहीं बताया था। डिस्चार्ज का सिंबल क्यू होता है और उसका फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीन्स मीटर पर सेकंड को डिस्चार्ज का यूनिट होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, L3T-1। तो ये डिस्चार्ज आप टिक कर दीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस में आपको बताया नहीं है डिस्चार्ज वन टाइप ऑफ इट इज़ अ फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो L3T-1 डिस्चार्ज का होगा। इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने देख लिया। इसके बाद लास्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमने प्रूव किए थे, इसका यूनिट था मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका जो फॉर्मूला था डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी है वो डायनेमिक क्वांटिटी है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी वो काइनेमेटिक क्वांटिटी है। काइनेमेटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या है, तो जिसमें हम फोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं वो सब काइनेमेटिक होगा, और जिसमें हम फोर्स इंक्लूड करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब इंक्लूड करते हैं, मीन्स उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। क्लियर। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो सिंबल है वो न्यू है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है और L2T- है और T-1 है, और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये सब थी हमारी काइनेमेटिक क्वांटिटी। चलो आगे हम देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डायनेमिक क्वांटिटी। तो डायनेमिक क्वांटिटीज़ में सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स, इसके बाद वेट, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, डायनेमिक विस्कोसिटी, प्रेशर एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम इलास्टिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो फोर्स आपको सबको पता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, सिंबल है F, डायमेंशनल फार्मूला है M1L1T-2। वेट, तो वेट का भी सिंबल W होगा, यूनिट न्यूटन होगा। तो जो फोर्स का भाई डायमेंशनल फार्मूला है वही वेट का होगा। वेट हम न्यूटन में मेज़र करते हैं, मास है वो किलोग्राम में हम मेज़र करते हैं। चलो डेंसिटी तो हमने प्रूव किया था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सिंबल है रो, M1L-3 T0 होगा, जो डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। स्पेसिफिक वेट हमारे लिए न्यू है अभी। स्पेसिफिक वेट का मतलब होता है, उसका फार्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, जैसे स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी बोलते हैं, उसका जो फार्मूला है वो वेट बाय वॉल्यूम। वेट मीन्स न्यूटन, वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब उसका फार्मूला है, उसका यूनिट है। स्मॉल w से हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक वेट को, और यहाँ पे न्यूटन और मीटर क्यूब का सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा M1L-2 T-2। स्पेसिफिक वेट हमने टिक किया क्योंकि ये हमारे लिए न्यू है अभी। चलो डायनेमिक विस्कोसिटी हमने प्रूव किया था न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको सिंबॉलिक कहते हैं म्यू, M1L-1 T-1। प्रेशर है फोर्स बार एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम डिनोट करते हैं P से, और इसका डायमेंशनल फार्मूला है M1L-1 T-2। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका तो जो डायमेंशनल फार्मूला है वो डायमेंशनल फार्मूला होगा M1L-1 T-2। क्लियर। ओके, चलो आगे जो डायनेमिक क्वांटिटी है नंबर 8, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन जिसको हम पृष्ठ ताण बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर उसका यूनिट है, और उसका सिंबल है ग्रीक लेटर सिग्मा, और न्यूटन का फार्मूला और मीटर का फार्मूला आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा M1L0 T-2। चलो शियर स्ट्रेस, मैंने बोला था कोई भी स्ट्रेस हो, शियर स्ट्रेस हो, टॉर्सनल स्ट्रेस हो, कंबाइंड स्ट्रेस हो, बेंडिंग स्ट्रेस हो, टेंसाइल स्ट्रेस हो, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस हो, उसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सिमिलर टू प्रेशर इंटेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं टो, M1L-1 T-2, सिमिलरली प्रेशर जैसा उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। चलो इसके बाद वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है। वर्क एनर्जी को सिंबल करते हैं W और E से, यूनिट सेम है न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क का यूनिट भी सेम है न्यूटन इंटू मीटर, T से डिनोट करते हैं। जिसका यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगी। तो वर्क M1L2 T-2, टॉर्क M1L2 T-2। चलो पावर, तो कोई भी पावर हो, पावर का मतलब क्या होता है वर्क डन बाय टाइम।
वर्क डन पर यूनिट टाइम न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड। तो जो आपको वर्क का फॉर्मूला है न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड कर दो तो T-3 होगा। तो m1L2 T-3 उसको पावर बोलेंगे हम, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। चलो लास्ट में मोमेंटम हमने स्टार्ट में ही प्रूव किए थे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। मोमेंटम मीन्स P बराबर m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं P और कैपिटल M। m1L1 T-1 इज अ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम। क्लियर। तो अभी तक इस लेक्चर में टोटली हमने डायमेंशनल एनालिसिस की बात की। इसके बाद हम टोटली जो होमोजेनिटी और कैसे डायमेंशनल फार्मूला के यूज़ करके कैसे हम फार्मूला प्रूव करते हैं वो सब देखेंगे। और इसके बाद JEE और नेट के जो क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू डायमेंशनल एनालिसिस वो हम देखेंगे। तो सब एनालिसिस करके हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। क्लियर। तो कौन से जो डायमेंशनल फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। और अभी तक जो लेक्चर में हुआ है वो सब आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम JEE और नेट के जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व करेंगे इस जो टॉपिक हमने पढ़ाया है इसमें से। क्लियर। तो आज ये जो दूसरा लेक्चर था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट में, तो मेजरमेंट और यूनिट में जो भी अभी तक स्टडी किया वो सब प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू JEE और नीट वो हम देखेंगे। क्लियर। तो आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम पूरा करते हैं।